अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले हम आपको हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है वो नाकाबिल यकीन हक़ाइक़ जिनके बारे में आप नहीं जानते। दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल का नाम है दिलचस्प मालूमात, और हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों के साथ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो दिलचस्प भी हो और आप लोगों के इल्म में इजाफे का बायस भी बने। हम सब दुनिया के मुख्तलिफ़ शोबों से मुतल्लिक़ मालूमात और हक़ाइक़ जानने का शौक़ रखते हैं, और अक्सर हमारे इल्म में आने वाले हक़ाइक़ या तो दिलचस्प होते हैं या फिर हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल देते हैं। हमारी ये दुनिया दिलचस्प और अनोखी मालूमात से भरपूर है और हम अक्सर से वाकिफ़ भी होते हैं, लेकिन फिर भी मुतअद्दिद हक़ाइक़ ऐसे हैं जो अब भी हमारे इल्म में नहीं। ऐसे ही दुनिया से मुतल्लिक़ चंद नाकाबिल यकीन हक़ाइक़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब के लगे बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए और इसके साथ लगे ये बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़राफ़ा की ज़ुबान से कान की सफाई। दोस्तों, ज़राफ़े अपनी गर्दन की मानद ज़ुबान भी लंबी रखते हैं। इनकी ज़ुबान की लंबाई 20 इंच तक होती है। ये अपनी ज़ुबान की मदद से न सिर्फ बुलंद दरख्तों से ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं बल्कि इसे अपने कान की सफाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तख्लीकी इंसानों के हामिल अफराद के ख्वाबों के बारे में। 193 कॉलेजों के तलबा पर की जाने वाली एक तख्लीक में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि तख्लीकी सलाहियतों के हामिल अफराद को दिखाई देने वाले वाज़े ख्वाब इन्हें जागने के बाद भी याद रहते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रेनेड का ज़ेरे आब धमाका, यानी कि पानी के नीचे अगर बम फट जाए तो क्या होगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ज़ेरे समुंदर फटने वाला ग्रेनेड ज़मीन के मुकाबले में आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इंसान का सामना ज़ेरे आब ग्रेनेड बम से हो जाए तो ये फटने की सूरत में ये इंतहाई दबाव के साथ झटका पैदा करता है, जिससे इंसान के न सिर्फ फेफड़े चूर हो जाते हैं बल्कि दिमाग भी मफलूज हो जाता है और इसकी मौत वाक़ई हो सकती है। अब हम एक ऐसे जापानी की बात करते हैं जिसने अपने वालिद की लाश को 13 साल तक फ्रीज़र में रखा। दोस्तों, इस जापानी ने अपने वालिद की लाश को 13 साल तक फ्रीज़र में इस यकीन के साथ छुपाए रखा कि एक रोज़ ज़रूर इसके अंदर ज़िंदगी वापस लौट आएगी। ताहम पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने इस लाश को बरामद कर लिया, लेकिन नौजवान पर किसी किस्म का कोई मुकदमा ना हो सका क्योंकि इसने कोई कानून नहीं तोड़ा था। अब हम बात करते हैं आईफल टावर की बुलंदी में तब्दीली के बारे में। हर मौसम गर्मा में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आईफल टावर की बुलंदी में 6.75 इंच का इजाफा हो जाता है, और जैसे ही दर्जा हरारत में कमी वाक़ होती है और सूरज नीचे जाता है तो आईफल टावर की बुलंदी भी वापस कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं मक्खी के डंक से जोड़ों के दर्द के आराम के बारे में। मुहक्कीन ने दरियाफ्त किया है कि मक्खी के डंक में मौजूद जहर की मदद से जोड़ों की सोजिश से किसी हद तक छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस जहर के ज़रिए ऐसा इलाज दरियाफ्त कर लिया जाएगा कि इस मसले का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा मुमकिन हो सके। और आखिर में हम बात करते हैं आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में। दोस्तों, ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा साइंसदान रह चुका है। जब तहकीक दानों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का मुशाहदा किया तो ये इंकशाफ सामने आया कि आइंस्टाइन के दिमाग का एक मखसूस हिस्सा दीगर इंसानों के दिमाग के मुकाबले में 15% इजाफी चौड़ा है। दोस्तों, ये एक नाकाबिल यकीन बात है, लेकिन साइंस ने इस बात को प्रूव किया है। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।